हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में समझेंगे साउंड के इको के बारे में। जैसे अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करता है किसी बड़े हॉल में या किसी ओपन स्पेस में, तो कुछ टाइम के बाद वो साउंड उसे दोबारा रिपीट होता हुआ सुनाई पड़ता है। जैसे आप किसी कुएं के अंदर बहुत ही तेजी से कोई साउंड प्रोड्यूस करते हो, तो वो साउंड आपको कुछ टाइम इंटरवल के बाद 0.1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद आपको दोबारा फिर से वही साउंड सुनने को मिलता है। सो दिस इज नोन एज इको का मतलब क्या हो गया कि जो साउंड आपने प्रोड्यूस की वो साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कम्स बैक टू योर ईयर। आपके जो ईयर ड्रम्स हैं यानी कि आपके ईयर तक दोबारा रिपीट होकर रिफ्लेक्शन के बाद आप तक आ गई। दिस फेनोमेना इज नोन एज इको, इसी कहते हैं इको। अब इको होने के लिए जो साउंड है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? जैसे अगर जो हमारे ईयर्स की कैपेसिटी है कि वो किसी भी साउंड को 0.1 सेकेंड के बाद ही दूसरे साउंड को सुन सकता है। जैसे अगर आपने किसी साउंड को सुना, ठीक है, हियर किया, तो वो साउंड का इफेक्ट, वो जो साउंड है उसका इफेक्ट या सेंसेशन हमारे ईयर्स पे 0.1 सेकेंड तक रहता है। दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो अगर आप कोई दूसरा साउंड सुनना चाहते हो तो उसमें कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। अगर उससे पहले अगर साउंड आपने सुना तो हमारे पास ईयर्स प्रेजेंट है वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो टाइम इंटरवल है, जैसे आपने बोला, अब कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो वो किसी सरफेस से टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। लेकिन अगर वो साउंड 0.1 सेकेंड से पहले ही आ जाए हमारे पास तो फिर वो साउंड हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। तो क्या है इको का मतलब? समझते इको, द साउंड रिटर्निंग बैक टू द सोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड इको। यानी कि जो साउंड है वो रिटर्न होकर ऑब्जर्वर तक दोबारा से आ जाए किसी दूसरे ऑब्स्टेकल, किसी दूर ऑब्स्टेकल से टकरा के, इसे ही कहते हैं इको। ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड भी हो सकता है ये। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इको अगर किसी भी साउंड वेव्स को दोबारा आप सुनना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि अगर कोई पर्सन है वो किसी वॉल से या किसी दूसरे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर खड़ा रहे, तभी जाकर वो साउंड इको यानी कि रिफ्लेक्टेड साउंड को वो डिस्टिंक्टली अच्छे तरीके से सुन सकता है। लेकिन अगर वो सपोज करते हैं वो किसी जो डिस्टेंट ऑब्स्टेकल है उसके 1 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है, तो अगर वो साउंड प्रोड्यूस करे तो वो क्या होगा, पॉइंट बहुत ही तेजी से साउंड वेव्स निकलेंगी और वो ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर दोबारा से जो ऑब्जर्वर है वहाँ तक आ गई वो साउंड। लेकिन उस कंडीशन में क्या चीज़ें हैं जो वो होगा कि वो 1 मीटर डिस्टेंस पे है तो जो साउंड वेव्स है वो बहुत तेज़ी से गया और बहुत तेज़ी से ऑब्जर्वर तक आने के कारण जो हमारे ईयर है उससे 0.1 सेकेंड पहले ही पहुंच जाती है, जिसके कारण जो हमारे ईयर्स है वो उस साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि जो पहले का साउंड था वो उसका इम्पैक्ट 0.1 सेकेंड तक हमारे ईयर्स पे होता है, जिसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो उसके लिए एक खास डिस्टेंस है, क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर। यानी कि अगर मीडियम एयर हो तो जो ऑब्जर्वर है और जो साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है और जो ऑब्स्टेकल है उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। अगर 17 मीटर से कम हुआ तो वो इको को हियर नहीं कर सकता, और 17 मीटर से एटलीस्ट उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर वो साउंड वेव्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, इको को सुन सकता है। नेक्स्ट इज वेवलेंथ शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी, और होना भी चाहिए जो साउंड वेव्स है उसका वेवलेंथ जो ऑब्स्टेकल है इतना हाइट होना चाहिए कम से कम कि उसे वो रिफ्लेक्ट कर सके। जैसे कि सपोज कोई पर्सन है वो किसी बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराने की कोशिश करे तो वो मूव नहीं करा सकता, रिफ्लेक्ट नहीं करा सकता। उसी तरह से जो ऑब्स्टेकल है उसका हाइट एटलीस्ट जो साउंड वेव से उसके हाइट से ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से उसे रिफ्लेक्ट कर सके। एंड द थर्ड वन इज सफिशियंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो साउंड वेव्स है उसकी इंटेंसिटी इतनी सफिशियंट होनी चाहिए कि जिसने प्रोड्यूस किया फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा उस जो ऑब्जर्वर है वहाँ तक पहुँच चुके। अगर ऐसा ना हो, उसके इंटेंसिटी बहुत धीरे से अगर बोल दिया, ठीक है, जिसमें इंटेंसिटी बहुत कम है, तो फिर वो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, उस ऑब्जर्वर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जब पहुंच नहीं पाएगी तो वो इको को सुन नहीं सकता। तो इको के लिए टोटल 3 कंडीशंस है, ये है टोटल 3 कंडीशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट इको। थैंक यू।